हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज के इस वीडियो में मैं फ्यूचर टेंस का फर्स्ट कैटेगरी दैट सिंपल फ्यूचर टेंस आपके सामने लेकर आया हूं। जो वीडियो है वो है अबाउट द सिंपल फ्यूचर टेंस। अगर हम सिंपल फ्यूचर टेंस की बात करें तो हम उस एक्शन की बात करते हैं जो फ्यूचर में होने वाली है और फ्यूचर में ही खत्म हो जाएगी। और हिंदी के सेंटेंसेस में अगर हम देखें तो इसका जो एंडिंग रहेगा वो रहेगा गा, गी, गे। अब जब आप कोई सा भी सब्जेक्ट यूज करेंगे आई के साथ में और वी के साथ शैल यूज करेंगे और बाकी से जितने भी सब्जेक्ट होंगे उसके साथ हम यूज करेंगे विल। अगर आपको किसी के धमकी देनी है या दृढ़ता शो करनी है तो आई और वी के साथ में हम विल यूज करेंगे। नाउ लेट अस सी कि सिंपल फ्यूचर टेंस में एक सेंटेंस को 6 तरीके से कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो जो सबसे पहला है दैट इज अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें, इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो वेरी सिंपल है। इसका स्ट्रक्चर में क्या होगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट अफर्मेटिव, दैट मीन्स द पॉजिटिव सेंटेंस। ओके, सबसे पहले विल कम सब्जेक्ट, देन विल शैल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल यहां पर दिया हुआ है सब्जेक्ट मैंने यूज किया है आई। चलो आई आ गया। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया टेंसेस के कि सब्जेक्ट में आप यूज कर सकते हैं आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, या आप यूज कर सकते हैं नेम, नाउन्स, नेम ऑफ द थिंग्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो उसी टाइप से जो सब्जेक्ट है मैंने यूज किया है आई। आई के साथ यहां पर बोला गया आई के साथ शैल यूज करना है। सो आई हैव यूज्ड शैल। वर्ब मैंने यूज किया है कम और ऑब्जेक्ट यूज किया है नेक्स्ट मंथ। You should know the meaning of verb, then definitely you will be able to tell the sentence in Hindi also. So let's see. Subject I हो गया, I means मैं, okay. Then verb क्या है, come. Next मतलब अगले, month means महीना, तो I shall come next month. मैं अगले महीने आऊंगा, गाया, okay. उसी टाइप से मैंने सेकेंड एग्जाम्पल लिया, सब्जेक्ट ही यूज किया। आप किसी का नेम भी राइट कर सकते हो। उसके बाद यूज किया हूं विल, विल के बाद यूज किया हूं ड्राइव, ड्राइव वर्ब होता है गाड़ी चलाने के लिए, और ऑब्जेक्ट मैंने यूज किया अ कार। ही विल ड्राइव अ कार, वह कार चलाएगा। आ गया। तो उसी टाइप से सेम सेंटेंसेस को यू कैन प्रेजेंट इन अ नेगेटिव ऑल्सो। लेट्स सी दैट इज नेगेटिव सेंटेंस में अगर हम देखेंगे, ट्राई टू लर्न हाउ टू फॉर्म द फॉर्मूलाज और हाउ टू मेक द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। ओके, सेम थिंग आई हैव रिटन हियर, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, विल शैल का विल शैल। जस्ट रिमेंबर बिफोर द वर्ब यू हैव टू ऐड नॉट। वर्ब के पहले आपको यूज करना है नॉट। आ गया नॉट, वर्ब का वर्ब, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। सिंपल तरीका है, नो चेंजेस। अब क्या हो रहा है, सब्जेक्ट सेम सेंटेंस आई हैव यूज्ड हियर। सब्जेक्ट मैंने लिखा आई, आई के साथ मैंने यहां बताया तो शैल आ गया। शैल के बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब कम, कम के बाद ऑब्जेक्ट नेक्स्ट मंथ। आई शैल नॉट कम नेक्स्ट मंथ, मैं नेक्स्ट मंथ नहीं आऊंगा। देन अगेन सेकेंड सेंटेंस ऑल्सो आई हैव रिटन हियर, सब्जेक्ट ही लिखा है, विल ही के साथ आ गया, नॉट आई हैव रिटन, वर्ब ड्राइव लिखा है, ऑब्जेक्ट अ कार। ओके, आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए प्लस वर्ब का नॉलेज होना चाहिए। यू विल बी एबल टू स्पीक गुड लैंग्वेज। ओके, सो क्या हुआ, ही विल नॉट ड्राइव अ कार, वह कार ड्राइव नहीं करेगा। सेम सेंटेंस को आप इंट्रोगेटिव में भी बना सकते हो। ओके, जब इंट्रोगेटिव में बनाओगे तो आपको क्या करना है, इंट्रोगेटिव मीन्स क्या होता है, टू आस्क क्वेश्चन। ओके, इंट्रोगेटिव sentences. I am writing in short over here, interrogative sentences with interrogative sentences.
जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाओगे तो जो आपका हेल्पिंग वर्ब रहेगा वह आगे आ जाएगा और सब्जेक्ट क्या करेगा, पीछे चले जाएगा। सो लेट्स डू द चेंजेस ओवर हियर। तो विल शैल को क्या करेंगे हम लोग, आगे लेके आ जाएंगे। ये आगे अपना विल शैल और फिर अपना क्या आ गया, सब्जेक्ट। नो चेंजेस, सेम। ओके, तो क्या हुआ, फॉर्मूला क्या हो गया, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब सेम थिंग यू हैव टू चेंज ओवर हियर, यहां भी चेंजेस होगा। तो फॉर्मूला के बेस पे सबसे आगे क्या यूज करना है, शैल विल। तो हमने यूज किया शैल क्योंकि मेरा सब्जेक्ट क्या है, आई। ओके, उसी टाइप से यहां पर उसके बाद सब्जेक्ट विल शैल में शैल आया, सब्जेक्ट आई यूज किया, वर्ब कम आया, ऑब्जेक्ट नेक्स्ट मंथ आया और लास्ट में क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क। तो क्या हुआ, शैल आई कम नेक्स्ट मंथ, क्या मैं नेक्स्ट मंथ आऊंगा। वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। सेकेंड एग्जाम्पल यू कैन सी ओवर हियर, विल, तो मैंने राइट किया विल, सब्जेक्ट मेरा था ही, वर्ब आई एम राइटिंग ड्राइव, ऑब्जेक्ट अ कार और लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। विल ही ड्राइव अ कार, क्या वह कार ड्राइव करेगा। सो लास्ट में क्या आ रहा है, गा गी आ रहा है। क्लियर। नेगेटिव सेंटेंस का अगर हम बात करें तो इंट्रो, इसको बताएंगे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या हो गया ये, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। जैसा हमने यहां किया था कि सब्जेक्ट विल कम फर्स्ट एंड द सब्जेक्ट विल गो बैक एंड द हेल्पिंग वर्ब विल कम फर्स्ट। तो सिमिलरली सेम थिंग यहां भी करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा, ये आ गया विल शैल, ओके, प्लस क्या आ गया, ये आ गया सब्जेक्ट, सिंस इट इज नेगेटिव नॉट, उसके बाद वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो फॉर्मूला स्ट्रक्चर आप देख सकते हो यहां पर, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ट्राई टू make the structure of a sentence. Do not learn or do not by heart, just understand the concept. कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करो। अगर आप अंडरस्टैंड करोगे तो आप बहुत सारे सेंटेंसेस बोल सकते हो, बट जस्ट नीड टू लर्न द वर्ब्स। आपको क्या याद करना है, वर्ब्स। चलो फॉर्म करते हैं सेंटेंस। थोड़ा सा चेंजेस यहाँ हुआ था तो हम सेम चेंजेस कर लेते हैं वापस से। यहाँ पर रूल्स के बेस पे क्या आना चाहिए, विल शैल, चलो हम राइट कर रहे हैं यहाँ पर शैल। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, तो आई एम राइटिंग आई। उसके बाद क्या आएगा, नोट, आ गया नोट, वर्ब कम, ऑब्जेक्ट नेक्स्ट मंथ और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। शैल आई नॉट कम नेक्स्ट मंथ, क्या मैं नेक्स्ट मंथ नहीं आऊंगा। तो जो हेल्पिंग वर्ब हमने आगे यूज किया है उसका यूज हो रहा है यहाँ पर क्या के लिए। क्लियर। सिमिलरली सेकेंड सेंटेंस ऑल्सो रूल्स के बेस पे सबसे पहले विल शैल, तो मैं राइट कर रहा हूं विल, रिमेंबर फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल, सब्जेक्ट लेट मी राइट ही, नॉट का नॉट आ गया, वर्ब ड्राइव हैज कम, ऑब्जेक्ट अ कार और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। विल ही नॉट ड्राइव अ कार, क्या वह कार ड्राइव नहीं करेगा। सो याद रखना सिंपल फ्यूचर टेंस है और हमेशा हिंदी के लास्ट सेंटेंस में गा गी आएगा और फ्यूचर में जो एक्शन होने वाले हैं और फ्यूचर में ही खत्म होने वाली है उसके लिए हम ये वाले सेंटेंसेस यूज करेंगे। देन अगर आप सेम सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विथ WH बनाना चाहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विथ WH में क्या है, वाई, वेयर, हाउ, when, it is। क्लियर। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके आगे आपको ऐड करना है WH, that's all, no changes at all। तो यहां पर हम थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं, तो इरेज कर लेता हूं मैं। जैसे मान लो हमें यूज अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर सबसे पहले हमें यूज करना है WH। ओके, सो आई एम राइटिंग ओवर हियर हाउ
हाउ मीन्स कैसे, तो हाउ WH आ गया, विल शाल का शाल आ गया, सब्जेक्ट का आई आ गया, वर्ब का कम आ गया, ऑब्जेक्ट का नेक्स्ट मंथ आ गया। हाउ शेल आई कम नेक्स्ट मंथ, आना, कम मीन्स क्या होता है आना, तो वेरी सिंपल हो गया। हाउ मीन्स क्या हुआ, हाउ मीन्स कैसे, ओके। तो हाउ शेल आई कम नेक्स्ट मंथ, मैं नेक्स्ट मंथ कैसे आऊंगा, से लास्ट में आ रहा गा। एक ही सेंटेंस यूज कर रहा हूं बट आई एम टेलिंग यू टू स्पीक इन डिफरेंट वेज, और 6 तरीके में आपको बता रहा हूं कि आप सेम सेंटेंस को 6 तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हो, और 6 वेज यू कैन स्पीक, क्लियर। उसी के बाद लेट अस सी द नेक्स्ट वन। यहां पर W, चलो लाइन राइट करते वाई, ओके वाई, उसके बाद विल, सब्जेक्ट ही, वर्ब ड्राइव, ऑब्जेक्ट अ कार और क्वेश्चन मार्क। व्हाई विल ही ड्राइव अ कार, वह कार क्यों ड्राइव करेगा। आप कुछ भी लगा सकते हो WH में, यहां पर दैट डिपेंड्स अपॉन यू, क्लियर। लेट्स गो टू द इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस विथ WH। इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी सेम थिंग यू हैव टू डू। क्या करना है, आपको सबसे आगे ऐड करना है WH, दैट मीन्स इसको इरेज करते हैं और यहां पर राइट कर, चलो मैं राइट कर रहा हूं अगेन हाउ, इट डिपेंड्स अपॉन मी। जो भी आप यूज करना चाह रहे हो, जिस सिचुएशन पे आप बोलना चाह रहे हो उसके बेस पे आप यूज कर सकते हैं। WH का ये आ गया, विल शाल का शाल आ गया, सब्जेक्ट का आई आ गया, नोट का नोट आ गया, वर्ब का कम आ गया, ऑब्जेक्ट नेक्स्ट मंथ। तो क्या हो गया, हाउ शैल आई नॉट कम नेक्स्ट मंथ, मैं नेक्स्ट मंथ कैसे नहीं आऊंगा। So that's what you are learning how to express yourself. Okay, let's see the next one. Let me write over here when. Okay, when, will, subject he, not, verb drive, object a car. When will he not drive a car, वह कार कब नहीं चलाएगा। So 6 ways you have learned how to express. So इसी टाइप से अगर देखा जाए तो simple future tense is mostly used to speak about the future. So very simple है, जैसे यहाँ पर राइट करते 6 तरीके से सेंटेंस, I shall play football. I shall play football. सेकेंड क्या हो गया, I shall not play football. Then थर्ड में क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, सब्जेक्ट पीछे चले जाएगा। सो लेट अस राइट shall I play football, और लास्ट में क्या जाएगा, क्वेश्चन मार्क। फिर क्या हो जाएगा, shall I not play फुटबॉल, फिर लास्ट में क्या जाएगा, क्वेश्चन मार्क। फिफ्थ कैटेगरी मैंने क्या बताया था, हाउ या वाई, जो भी है, वाई शैल आई प्ले फुटबॉल। देन आई कैन राइट वाई शैल आई नॉट प्ले फुटबॉल। सो ये जो सेंटेंस है, वन वर्ब यूज किया हूं, वन सब्जेक्ट यूज किया हूं, वन ऑब्जेक्ट यूज किया हूं, और उसी के बेस पे मैंने सेम सेंटेंस को 6 वेज प्रेजेंट किया हूं। जैसे आई शैल प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलूंगा। आई शैल नॉट प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेलूंगा। शैल आई प्ले फुटबॉल, क्या, जैसे मैंने यहां बताया था इसका यूज होगा क्या, यहां भी यूज होगा क्या, तो क्या मैं फुटबॉल खेलूंगा। शैल आई नॉट प्ले फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल नहीं खेलूंगा। हाउ शैल आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल कैसे खेलूंगा। वाई शैल आई नॉट प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल क्यों नहीं खेलूंगा। सो दैट मीन्स आपको समझ में आया होगा कि किस टाइप से सिंपल प्रेजेंट टेंस को, एक सेंटेंस को आप 6 वेज प्रेजेंट कर सकते हो। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बने रहो जितू अवाया सर की क्लास के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस